कक्षा 6 में की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर अंग्रेजी का 200% आपका यहाँ पर रिजल्ट पेपर आ चुका है और साथ ही स्टूडेंट को आपका यही पेपर आएगा। आपको यहाँ पर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम जो हम पेपर कराने वाले हैं वो आपको यही पेपर मिलने वाला है पेपर में, तो आपको टेंशन नहीं लेना, वो आपका यही पेपर आएगा, ठीक है। और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराएंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको एक बात जरूर ध्यान रखना, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना, ठीक है। पेपर देने से पहले पूरा रट लेना, आपको यही पेपर आपका आएगा। साथ ही आप यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल 12/25/2023 वैसे अंग्रेजी द्वितीय भाषा कक्षा 6 पूरा आपका यहाँ पर 60 नंबर करेगा और टाइम आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है, ठीक है। तो पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है, हम आपको पहले ही बता दिए और यही पेपर आपका आएगा, ठीक है। इसकी आपको टेंशन नहीं लेना कि यह आपका फेक पेपर है, यह आपका यहाँ फेक पेपर नहीं है, पूरा रियल पेपर है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 1 से 5 तक आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन, रीड द क्वेश्चन, ठीक है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला, हम आपको बराबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बर्ड्स है, और बी आता आपका यहाँ पर एनिमल्स, और सी आता आपका यहाँ पर ट्रीज, और डी आता आपका इंसेक्ट्स, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका, इसका हम करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ट्रीज, ट्रीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग इज, तो बिग आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया बिग, तो बिग का आपको यहाँ पर अपोजिट लिखना है यानी बिलोंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल है, और बी तो आपका यहाँ पर लॉन्ग है, और सी तो आपका टॉल है, ठीक है, और डी तो आपका फैट। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल आपका करेक्ट आंसर रहने वाला, तो रट लीजिए, यही पेपर आपका आने वाला है, हम आपको फिर से बता रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए इट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग, तो आपका यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता है द ट्री। फिर आपका यहाँ बी आता है द बॉल, और सी आता है आपका द मोशन, ठीक है, मोशन, और आपका यहाँ पर डी आता है द हाउस, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो आपका इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर, पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग, तो इसका आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा द बॉल, ठीक है। द बॉल आपका यहाँ पर इसका द बॉल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर तीसरा करा दिया, ठीक है। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा, जिसमें आप यहाँ पर द स्टार सिंग्स लाइक डॉट इन द स्काई, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है सिल्वर, और बी था आपका यहाँ पर गोल्ड, और सी था डायमंड, और डी था आपका कॉपर। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया द स्टार, ठीक है, आप यहाँ पर सिंस लाइक डॉट इन द स्काई, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा आर डायमंड, आर डायमंड आपका करेक्ट आंसर है चौथे का। अब आपका यहाँ 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है द प्लूरल फ्रॉम ऑफ नाइफ इज, नाइफ का आपका यहाँ प्लूरल लिखना है, ठीक है, यानी बहुवचन। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन आता है नाइफ है, और बी आता है निप्स है, ठीक है, और सी आता है नाइफ्स है, और आपका यहाँ पर डी आता है निप्स है। तो जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका KNIVES, ठीक है। आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, आपको 5 में करेगा बी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपके यहाँ पर दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हमने करा दिए। अब आते हैं आपके फरिंदा ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक आते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन, तो आप पढ़ लीजिए फरिंदा ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 मार्क इन, ठीक है। आप यहाँ पर प्रेस क्रीवेड फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लीजिए आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन। आप क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। तो द किंग बाज अ बाइस ब्रेव एंड रूलर, तो इसका आपका क्या आंसर रहेगा, द किंग बाज बाइस ब्रेव एंड काइंड, ठीक है, काइंड रूलर, काइंड आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 6 में का, ठीक है, 6 में का उत्तर आपका काइंड हो जाएगा, तो याद कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका 7वां था गुरु ड्रॉन आस्क्ड द प्रिंसेस टू शूट इन द, ठीक है, आई ऑफ द बर्ड। तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 7 है, इसका आंसर रहेगा गुरु ड्रॉन आस्क्ड द प्रिंसेस टू शूट इन द राइट,
ठीक है, राइट आपका राइट इसका आंसर आ जाओ राइट RIGHT। ठीक है, माई आप यहाँ पर गुरु ड्रोन आस्क्ड द प्रिंसेस टू शूट इन द राइट आई ऑफ द बर्ड। तो राइट आपका यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर 7वें का आंसर। अब आपका यहाँ पर 8वां आता है माई रूम इज वेरी बिग बट हर रूम इज। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं तो देख लीजिए, वेरी स्मॉल आपका यहाँ पर रहेगा 8वें का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 9वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 9वां आता है द रेमिंग बर्ड फॉर हाउस इज। तो आपका यहाँ पर हाउस का आपको यहाँ पर रेमिंग बर्ड लिखना है, तो आपका हाउस का हो जाएगा माउस। ठीक है, MOUSE। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर 9वें का आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वां आता है द कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफ बिल नॉट इज। तो आपका 10वें का आंसर है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड आपका यहाँ पर 10वें का आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दिए गए थे रिक्त स्थान क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक वो हमने करा दिए विद सॉल्यूशन सहित, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही हम आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं, आपका यही पेपर आएगा, सेम टू सेम पेपर आपको यही पेपर आने वाला है। साथ ही हम जो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहे हैं, यही सॉल्यूशन आपको यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है जो कि आपको यहाँ पेपर में मिलती है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 11 से 16 तक। तो आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन सॉल्व ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स आर। ठीक है, प्रेस क्रीबेड फॉर ईच क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है। ठीक है, आप यहाँ पर थे व्हाट वाज द नेम ऑफ द लुक ब्रॉट बाय गांधी जी फादर। ठीक है, जो इनके आंसर वो हम बताने वाले, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम आपको एक साथ यहाँ पर आंसर बता देते हैं। फिर आपका 12वां था हु वाज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर द एनुअल स्पोर्ट डे बाज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल दैट इवेंट बाज अबाउट टू बीइंग। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। फिर आपका यहाँ पर 14वां था व्हाट डज द, ठीक है, मून बीम सी ओवर द बेड। ठीक है, आपका यहाँ पर 14वां था। फिर 15वां क्वेश्चन आता है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्लेसेंट एंड स्ट्रॉन्ग। फिर आपका 16वां था व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ बरी। तो जो आपके यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन आपके 11 से लेकर आपके 16 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनके आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। दिया था क्वेश्चन 11। ठीक है, आप यहाँ व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक ब्रॉट बाय गांधी जी फादर। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। अब क्वेश्चन 12 का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 12 का जो आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। क्वेश्चन 13 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 का आंसर है द एनुअल स्पोर्ट डे बाज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल 200 मीटर्स रेस अबाउट टू बीइंग। ये आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर ओवर योर बेड इट इज सी। ठीक है, इट स्लीप हैज क्लोज्ड योर आइस आ पिंच ऑफ गोल्स। ठीक है, आप यहाँ पर पूरा आपके यहाँ पर हैंड तक पूरा आपके यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आप वीडियो साफ देख पाएंगे। फिर आपका 15वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो आपका प्लेसेंट दिया था, प्लेसेंट का आपको हो जाएगा मोस्ट प्लेसेंट। ठीक है, और ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 15वें क्वेश्चन का। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर। तो 16वें क्वेश्चन का जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था वो आप यहाँ पर देख लीजिए रहा क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको हो जाएगा बरीड। बरीड WRRIED, ये आपका यहाँ पर बरीड हो जाएगा। ठीक है, आपको पास्ट टेंस में लिखना था तो पास्ट टेंस में आपका बरी का रहेगा बरीड। ठीक है, आपका यहाँ पर 16वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 17 से 22 तक। तो आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन सॉल्व ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स आर प्रेसिक्रीबेड फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर राइट द नेम ऑफ 3 बर्ड दैट लिव्स इन ट्री। फिर आपका 18वां था व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट डिड गुरु ड्रॉन गिव टू द प्रिंसेस। 19वां था हाउ मेनी गर्ल्स टुक पार्ट इन द रेस एंड हु फाइनली बॉर्न इट। फिर आपका 20वां था द बेगर बच पुअर एंड हंगरी। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया। ठीक है, आप पूरा पढ़ लीजिए, 20वां क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पर 21वां था राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ स्कूल फॉर 3 डेज लीव अस यू आर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, फिर आपके यहाँ 22वां क्वेश्चन आता है। तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ पर 17 से 22 तक जो आपके क्वेश्चन दिए हैं तो इनका आंसर आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर स्पैरो, क्रो, ठीक है, पिगन्स, और आप में पैरट, बर्ड्स एंड वेल्स। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा आपको 7वें का आंसर। और फिर आपका 18वें का आंसर देख लीजिए, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर गुरु ड्रॉन गिव द प्रिंसेस आर टेस्ट ऑफ आर्चरी स्किल्स। ठीक है,
ये आपका यहाँ पर रहेगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर है, देयर आर 6 गर्ल्स इन द रेस अरेंज देयर नेम्स इन द, ठीक है, सिक्वेंस इन द विच दे अपेयर इन द स्टोरी। ये आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका पुअर और हंगरी, ठीक है, पुअर और हंगरी आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 21वें क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पे 21वें क्वेश्चन में आपको हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखनी थी, उसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो आप यहाँ पर उससे पहले 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो यहाँ पर दिए क्वेश्चन 17 से 22 तक उनका सोल्यूशन हमने करा दिया। जो आपका 21वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी हेड मास्टर को, इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में करा देंगे। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 23 से 26 तक आते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आता है तो पढ़ लेना आपको। क्वेश्चन 23 आता जो कि आपके यहाँ पर आप यहाँ लुक एट द पिक्चर, अरेंज द लाइन्स ऑफ स्टांजा ऑफ द पोयम द स्विग। तो इस आपको पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर लिखना है, आपको यहाँ पर लाइंस, ठीक है, यानी आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर 24 में आता है, अकॉर्डिंग टू द दीनू भाट वाज द गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ हिम, ठीक है। जो 23 में 24 का आंसर वो हम बताने वाले हैं, सभी का आंसर आपको बताए जाएंगे, ठीक है। 25 में आता है जो कि आपका पैसे आता है 5 नंबर का, इसके आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। भाट हैव यूनिक प्रॉपर्टाइज टू रिमूव ब्रेन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथन इट। इसका जो आंसर रहेगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आंसर दिया द, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर एलमोट्स हैव यूनिक प्रॉपर्टी टू रिमूव ब्रेन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इट, ये आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा तो आर यूजफुल है, ये जो बारी, ठीक है, आप यहाँ पर बारियस डिसीजियस ऑफ ब्रेन, ठीक है, मस्कुलस एंड, ठीक है, टिश्यूज। आपका यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर स्ट्रेंथन एंड मस्कुलस एंड डिस्टोरी डिसीजियस, ठीक है। आप यहाँ पर ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम निवेश ऑफ डिस्टोरी, ठीक है। आप यहाँ पर नर्वस एंड बिलियस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका यहाँ पर दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है। तो तीसरे में आपका यहाँ पर आंसर हम बता देंगे। चौथा आता है द प्लूरल ऑफ डिसीजियस, डिसीजियस का आपको यहाँ पर प्लूरल लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा वो हम बता देंगे, ठीक है। और फिर आपका 5वां आता है राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ बंडर, तो बंडर का आपको एडजेक्टिव लिखना है। तो जो आपका तीसरा चौथा 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देंगे। और 26वां क्वेश्चन आता है। 26वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, 4 टॉपिक दिए तो किसी एक पर लिखना है। तो चलिए इनके आंसर हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 23 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 23 का सॉल्यूशन जो कि आपके यहाँ पिक्चर दी गई थी, तो यानी जो आपका यहाँ पर जो आपकी फोटो दी गई थी ट्री वाली, ठीक है, उसी का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके यहाँ पर दिए 24वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 24वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो पूरा आपके यहाँ पर याद करना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है जो आपके यहाँ पर 24वां 25वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको बता ही दिया था, उसका तीसरा चौथा 5वें का आंसर हम बता देंगे, ठीक है। ये आपका आता है 26वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें आपको माई स्कूल पर ये आपके यहाँ पर दिया है 10 लाइन, तो पूरी आपको याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वो आपका यही पेपर आने वाला है। और ठीक है, जो पूरा हमने आंसर करा दिया। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और सॉल्यूशन का PDF, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर PDF और सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय।